वो भी कंप्रोमाइज। जी जी, देखिए ना, आप मुझे बताइए कि इंडिया क्यों गया है चाइना इस वक्त, और वो अभी पाकिस्तान आएगा जी। चाइनीज बड़े संभल संभल के काम करते हैं। वो एक गुज़िश्ता इतने सालों से समझा रहे हैं कि आप एक तरफ के हो जाओ। ठीक है कि चाइना का फॉरेन मिनिस्टर पहुंच रहा है, डिप्लोमेट जो है वो पहुंच रहा है इंडिया, और वहां पर जाकर उनकी जो व्यंगी हैं उनकी आज मीटिंग हुई है डॉक्टर एस जयशंकर के साथ। न्यू एनर्जी, न्यू मोमेंटम इन टाइज, ये किसको कह रहे हैं? ये अमेरिका को कह रहे हैं कि पायन हमारे पास ऑप्शन है, हमने चाइना को छोड़ा नहीं है। हम अमेरिका के साथ 1950 से चले आ रहे हैं। ठीक है। पहली दफा हम अमेरिका में के साथ चले, हमने उनको अड्डा दिया यहां से बड़ा बीर का। ठीक है जी। और उन्होंने कहा है कि जो पीएम मोदी जो है वो चाइना जाएंगे एससीओ समिट के लिए, थोड़ी देर के बाद ही जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, भारत और चीन के बीच बढ़ती हुई दोस्ती ने पाकिस्तान की रातों की नींदों को उड़ा दिया है, क्योंकि पाकिस्तानियों का लगातार यही कहना है कि अमेरिका कभी भी पाकिस्तान का भरोसेमंद यार नहीं हो सकता जितना कि चाइना है। यही कारण है कि पाकिस्तान को चाइना पर ही निर्भर रहना चाहिए और अमेरिका की तरफ पाकिस्तान को बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की फौज पैसों के लिए किधर भी जा सकती है, यही कारण है कि पाकिस्तान अमेरिका की तरफ जा रहा है। ठीक है। वहां से U-2 त्यारा उड़ा और रशिया ने उसको मार कराया, और रशिया ने क्या था, खोसीव ने, हमने रेड लाइन लगा दी। ठीक है। दूसरी दफा हम सीटो और सेंटो को रुकन थे, हमने 1965 की वॉर आ गई। ठीक है। अमेरिका ने हमारी आर्म सप्लाई बंद कर दी। उन्होंने कहा हमने तुम्हें लड़ने के लिए दिया था कम्युनिज्म के साथ, हिंदुओं के साथ नहीं, इंडिया के साथ नहीं लड़ने के लिए। ठीक, ये दोस्ती उसकी। उसके बाद हमने अमेरिका के लिए लड़ाई लड़ी, किसके लिए? रशिया के खिलाफ। प्रेसलर अमेंडमेंट कब आई? उसके फौरन बाद आई। हमारे पाबंदियां लगी, सब इतनी मार खाने के बावजूद पाबंदियां लगी। क्या चाइना ने अब तक के जितनी हमारी एड है, कभी आज तक हमारे पर कोई पाबंदी लगाई, तुम ट्रेड नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते? नहीं, आज तक। एक और चीज प्लस पॉइंट, एक और अर्ज कर, आप इतनी आसान फरामोशी न करें कि अभी आपने जो जंग जीती है, जिसकी बुनियाद के ऊपर आप फील्ड मार्शल बने हैं, वो चाइना की मदद से जीती है जी। अमेरिका आपकी मदद को नहीं आया। बिल्कुल। हालांकि आप अमेरिका के एलाई हैं, नॉन नाटो अलाइज हैं आप उस वक्त अमेरिका के, तो आपकी चाइना मदद को आया। और चाइनीज जो थे उन्होंने बाकायदा अपना बैडू सिस्टम आपको दिया, आपने उनके सारे जो राइफल थे जो जैम कर दिए, फिर आपने उनके 6 त्यारे मारे, आपने उनका टोटल कंट्रोल भी ले लिया। तो इसका मतलब यह है कि इस लेवल पे कौन आता है? आप उनसे F-16 की भीख मांगते रहे, आपको मिल गए, उसका टोटल सिस्टम इस किस्म का है कि वो पाकिस्तान से बाहर ऑपरेट नहीं कर सकते। अब वो आउटडेटेड हो चुके हैं, ऑब्सोलीट हो चुका है। ऑपरेट अब तो और आ गए ना F-35। नहीं, वैसे मैं कह रहा हूं जी जी, वो ऑपरेट नहीं कर सकते। आप इंडिया के खिलाफ नहीं इस्तेमाल आप ऐसा मामला है कि F-35 अगर कामरा में जहां खड़े हो ना, F-16 ना, अगर आप वहां ऑपरेट करने लगे तो वहां अमेरिका से आ जाती है, बेल आ जाती है, क्या कर रहे हो, नहीं क्या कर रहे हो। इट्स अ डुअल कंट्रोल वाली सूरत हाल है। आपने कभी टेस्ला की गाड़ी खरीदी है? नहीं सर, मैंने तो देखी भी नहीं, लाहौर में शायद देखी। टेस्ला की गाड़ी के ऊपर एक स्पीकर लगा होता है, वो सुन रहे होते हैं? नहीं, वो बताता है कि टेस्ला को ऊपर अमेरिका में, अच्छा, जनाब मैं इस तरह जाऊँ, मसला हो गया, मैं कहाँ हूँ, वो आपको फौरन जाकर उसको करता है। अच्छा जी। वो सारा उसका कनेक्शन जो है वो डायरेक्ट गाड़ी में है तो जहाज F-16 में क्यों नहीं होगा? आई हैव सीन योर फोटो वंस यू वर देयर आल्सो, कामरा एयरबेस कोई जहाज उड़ा रहे थे आप? नहीं, मैं उस बैठ के गया था, उड़ा के नहीं गया था। मुझे कैमरा में उसको देखे थे सारे हमने। जबकि GF थंडर वो चीज़ है जिसमें चाइना ने आपके साथ वो शेयर की है टेक्नोलॉजी, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट शेयर की है। आप खुद उसको बिल्ड कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। ये पे आपको प्रोत्साहन कौन? अब हम समझते हैं हम दोनों जो है उनको साथ लेके चलेंगे। अगर इंडिया उसके साथ बैठ गया तो इंडिया यारी करने देगा हमें घर से। एक और चीज भी है सर, मैंने वैसे अब तक जितना पढ़ा, मुझे नहीं, मैंने कहीं पढ़ा कि पाकिस्तान ने कभी वीटो के लिए रिक्वेस्ट की और अमेरिका ने वीटो जी, के लिए कहा। लेकिन चाइना हर दफा यानी अमेरिका ने कभी पाकिस्तान का ना कश्मीर में साथ दिया है, नहीं दिया, न किसी और मामले में साथ दिया, हमेशा इसका उन्होंने साथ दिया। अब इस सूरत हाल के अंदर आपको चाइनीज जो है पीछे हट गए। चाइनीज तो शायद काकर अब्बासी के ज़माने में खुदा हाफिज़ कह कहते, क्योंकि वो कहते ये हैं कि आपने हमारे CPEC का मजाक उड़ाया। अगर आप वाकई सीरियस होते, आप चाहते कि CPEC के जरिए आपने ज़िंदगी बनानी है,
तो आप उससे 4 अरब डॉलर की ऑरेंज ट्रेन ना बनाते। बिल्कुल ऐसी है वो। ऑरेंज कहाँ ट्रेन जा रहा है, ट्रेन किधर बन रही है? आप उधर से वहां से लेके ना, उसको ना रूट था ऊपर से, जी। वो क्या नाम है, डेरा इस्माइल खान से हाँ ऊपर से संबादा के पास, वहां से योब से वहां से आना था उसको। फिर मौलाना साहब ने भी शोर डाला कि शोर डाला था, लेकिन मौलाना साहब को खामोश करा दिया उन्होंने। कि यहां से क्यों आए? यहां से मियां नवाज शरीफ ने और उनके दामाद ने इलेक्शन लड़ना था एबटाबाद से, हार गए फिर भी, ठीक है। तो इसलिए यहां से लेके आओ, यहां से पंजाब से गुजरेंगे। और ये आसान इकबाल ऑलरेडी बने हुए मोटरवे हैं, कनेक्टिविटी करनी है। ये मुल्तान वाला, आप मुझे बताइए, एक मुल्तान रहीम यार खान तक इस मोटरवे की कोई जरूरत थी? रहीम यार खान सर मियां साहब का कोई है, वो है भी कुछ नहीं, जो भी है, मैं वैसे कह रहा हूँ, ये जितने मोटरवे बने, ये भी $4 बिलियन का चाइनीज खाते में, ठीक। अब आपने पूरा सीपैक उड़ा दिया, जी। गुलछर्रे उड़ा दिए इलेक्शन जीतने के लिए। क्या उधर मोटरवे तो इधर मोटरवे तो उधर फलाना तो उधर वो फलाना। आपको पता है बांग्लादेश में अभी तक मोटरवे नहीं बने हुए? बिल्कुल ऐसी है। बड़े सारे सर ऐसे मुतअद्दिद ममालिक क्यों नहीं बने हुए? पाकिस्तान से ज्यादा क्योंकि उन्होंने तरक्की की है, उन्होंने अपना एजुकेशन लेवल बढ़ाया है। इंग्लैंड में मोटरवे जो है 60s के एंड में आए हैं। पहला ऑटोबान जो था वो 62 के 3 में आया था, उसमें जर्मनी के अंदर। सही है। चाइना हमारा पार्टनर है, चाइना के साथ हम मिलकर कारोबार करेंगे, चाइना के साथ हम मिलकर तरक्की करेंगे। तुम हमें छोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट मीन्स कि क्या इंडियन जो हैं वो 20 साल अमेरिकन को बेवकूफ बनाते रहे हैं? क्या अमेरिकी 20 साल इंडिया के ऊपर बेवकूफ बनते रहे हैं? लोग कह रहे हैं अगर रशिया के तेल का मसला है, मैं बार बार एक कह रहा हूं, इट्स नॉट अबाउट रशियन ऑयल, इट्स नॉट अबाउट रशियन ऑयल। ये अमेरिका का रशियन ऑयल सिर्फ एक प्रॉब्लम छोटा सा हो सकता है, लेकिन इंडिया ओवरऑल खड़ा ही एंटी यूएस ब्लॉक में है। लेकिन इंडिया इज सच अ प्लेयर जो समझता है कि क्योंकि उसकी आबादी इतनी बड़ी है और ये लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते मुझे छोड़ना, तो इनको तो ये मार्केट चाहिए। बरतानिया, यूरोपियन यूनियन सब तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए आए हुए हैं। बरतानिया से हो गया, यूरोपियन यूनियन से हो रहा है, तो मतलब कैसे ये ममालिक भाग सकते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, और कैसे मेरी मार्केट को इग्नोर करेंगे? सो वो समझते हैं कि जैसे चाइना ने अपने आप को डिपेंडेंट बनाया हुआ है, यू नो, चाइना इज, द वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन चाइना। समझ रहे हैं आप बात? और आप देखिएगा कि हम जो है वो चाइना के साथ एक नया ताल्लुकात को इस्तवार करना चाहते हैं, नए ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, और हमारी बॉर्डर टॉक्स जो है वो कामयाब होने वाली हैं। सो वन मस्ट अंडरस्टैंड दिस। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है, उन्होंने कहा भाईजान अब ये नया एनवायरनमेंट होगा, न्यू एनवायरनमेंट। अब चाइनीज जो है, चाइनीज को तो मिल गया जो चाहते थे, वो चाहते थे चाइनीज को मिल गया, ठीक है। चाइनीज चाहते थे कि इंडिया अमेरिका से दूर हो जाए, इंडिया हो गया। चाइनीज चाहते थे कि अमेरिकन इंडिया से दूर हों और इंडिया अमेरिका से दूर हो, वो हो गए हैं। अब अमेरिकन को इस चीज पे गुस्सा आना है कि ये हमने 20 साल किया क्या है, ये 20 साल हम किसको क्या खिलाते रहे हैं कि ये आज ये चाइना के साथ जाके खड़ा हो गया, ये चाइना के साथ जाके खड़ा हो गया है। ये हम करते रहे हैं, ये हमारा तरीकाकार है। सो मुझे ऐसे लगता है जाती तौर पे कि ये जो कजान के अंदर मुलाकात हुई और अभी जब चाइना के अंदर मुलाकात होगी, द टेबल्स हैव टर्न्ड। अब देखें, अब लैंग्वेज चेंज हो गई है। मैं सिर्फ एनएसए का एनालिसिस कर रहा हूँ, जयशंकर का बाद में करूँगा। सो उन्होंने कहा कि ये जो पीस है, ट्रंक्विलिटी है, बॉर्डर के ऊपर बड़े ज़बरदस्त हालात हैं। हमारा जो सारे का सारा जो रिलेशन है, दैट इज एन अपवर्ड ट्रेंड। भाई इंडिया, चाइनीज ने माहौल बनाया है वो अपवर्ड ट्रेंड का। वो क्यों बोला? चाइनीज ने क्यों माहौल बनाया? क्योंकि उनको पता था, दे न्यू दिस, कि हमें इंडिया को अपनी तरफ खींचना है। इंडिया इज नॉट वेपनाइजिंग क्वाड। तो दोस्तों, पाकिस्तानी चाइना को लेकर के काफ़ी ज़्यादा गंभीर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने जब से भारत का दौरा शुरू किया है तब से पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हलचल देखी जा रही है। और पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बेचैन है कि चाइना पूरी तरीक़ा से भारत की तरफ जा रहा है, जिससे पाकिस्तान को वो इग्नोर कर सकता है, क्योंकि चाइना
अच्छी तरीके से जानता है कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका की गोदी में जा बैठा है। पाकिस्तानी खुद भी अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान के जनरलों को सिर्फ पैसा चाहिए, वो पैसों के लिए किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। यही कारण है कि अब जिस तरह से आसिम मुनीर पैसों के लिए अमेरिका की गोद में जा बैठा है, तब से पाकिस्तानी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बेचैन है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका की तरफ ना जा कर के चाइना की तरफ जाए, क्योंकि चाइना के साथ रहने में पाकिस्तान को फ़ायदा है, अमेरिका के साथ रहने से पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलने वाला है। ये पाकिस्तान के एक्सपर्ट अपनी फ़ौज को लगातार बताते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।